दोस्तों 2026 में मकर संक्रांति जो है कि 14 तारीख को आ रही है और मकर संक्रांति का जो है कि महत्व यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में होता है और हमारे जीवन में भी होता है। मकर संक्रांति को क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में मकर संक्रांति क्या होती है। मकर संक्रांति का कुछ ना कुछ तो ऐतिहासिक महत्व होगा जिसके वजह से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। मकर संक्रांति के 3 दिन होते हैं, तो 3 दिन की क्या महत्व है और वहाँ पे कैसे पूजा करनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। मकर संक्रांति में दान धर्म करने का एक विशेष महत्व होता है, तो कौन से राशि को क्या दान करना है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका आपको बहुत फायदा हो सकता है क्योंकि ये दान धर्म करने से यहाँ पे आपको बहुत ही खुशहाली आ सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ दीपक और एस्ट्रो वास्तु दीपक चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, वास्तु रिलेटेड और धार्मिक वीडियोस बनाता हूँ जिससे आपको की ज़्यादा जानकारी होती है हमारे त्योहारों के बारे में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि मकर संक्रांति क्या होती है और इसका क्या महत्व है, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो महत्व है ये आने वाली मकर संक्रांति जैसे कि पिछले 100 साल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूर्य का साल है। इसलिए 2026 अगर हम लोग देखते हैं तो उसका न्यूमरोलॉजिकल हम लोग देखेंगे तो 2026 इसका टोटल करते तो एक आता है और एक जो आंकड़ा होता है वो सूर्य को दर्शाता है। इसलिए ये जो साल है एक सूर्य का साल है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूर्य से ही जो है कि मकर संक्रांति का महत्व आता है। जैसे मैंने कहा कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है ये हम लोग देखेंगे। सूर्य देवता जो होते हैं वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं जो कि 14 तारीख को रहता है, 14 जनवरी को जब ये मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मकर संक्रांति कहते हैं। मकर राशि जो होती है वो शनि की है और यहाँ से उत्तरायण का भी जो है कि शुरुआत होती है। उत्तरायण बहुत ही अच्छा समय होता है। जैसे कि महाभारत में पितामह जो थे तो पितामह जो जख्मी हुए थे लेकिन उनको अपना प्राण त्यागना था, तो वो उत्तरायण की वेट कर रहे थे कि उत्तरायण कभी शुरू होता है और मैं अपने प्राण त्यागूं। तो यहाँ पे जो भी उत्तरायण में अपने प्राण त्यागता है तो उसको जैसा कि स्वर्ग जो है कि वो नसीब होता है। जैसे कि सूर्य देवता है जो है कि हर महीने में एक राशि बदलते रहते और साल में एक बार एक राशि में आते, तो ये दिन है कि ये मकर राशि में आते हैं। मकर जैसे मैंने कहा कि मकर राशि का जो देवता है वो है शनि। तो शनि महाराज और सूर्य देवता इनका जो आपस में संबंध है, तो सूर्य देवता शनि महाराज के पिता है। और इसकी स्टोरी मैंने पहले जो शनि की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताई है। जैसे कि सूर्य देवता को डर के उनके पत्नी ने एक छाया छोड़ के गई थी क्योंकि उनकी गर्मी के से वो परेशान हुई थी और वही छाया से जो जन्म हुआ जो पुत्र था वो है शनि देवता। तो क्योंकि सूर्य देवता जो है शनि देव को अपने पुत्र नहीं मानते थे और उनका अगर ग्रह स्थिति देखेंगे तो सूर्य जो है उनका मित्र में, सूर्य देवता के मित्र की लिस्ट में जो कि शनि देवता नहीं आते। लेकिन ये जो समय होता है तभी सूर्य देवता शनि देवता के राशि में जाते और उनसे मित्रता कर लेते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति एक इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं कि जो अपने शत्रु है उनसे मित्रता करने के लिए भी यहाँ पे जो कि ये समय होता है। इसलिए तो हम लोग तिलगुड़ जो होते हैं वो बांटते हैं और सामने वाले व्यक्ति से हम लोग ये भावना रखते हैं कि मित्रता की भावना हम लोग रखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मकर राशि का ऐतिहासिक संबंध मैंने आपको बताया, लेकिन इसको कैसे मनाते हैं। तो जो मकर संक्रांति होती है उसके 3 दिन होते हैं। हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में तो जैसे कि 14 तारीख को अगर मकर संक्रांति आती है तो 13 तारीख को जो दिन होता है उसको कहते हैं भोगी और उस दिन जो है कि भाकरी और मिक्स सब्जी रहती है, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट सब्जी का नैवेद्य बनाया जाता है। दूसरे दिन यानी कि 14 तारीख को वहाँ पे मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति की भी पूजा विधि अच्छी तरह की जाती है। मकर संक्रांति का
जो मुहूर्त आ रहा है वो जो है 14 तारीख को मुहूर्त जो आ रहा है वो शाम को 3:06 से लेके शाम को 6:20 तक रहेगा। तो ये मुहूर्त टाइम है, उसमें आपको जो महत्वपूर्ण पूजा है वो करनी पड़ेगी। हर एक राज्य में अलग अलग पूजा विधि रहती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और 14 तारीख के बाद जो कि 15 तारीख होते हैं उसको किंक्रांति बोलते हैं। तो किंक्रांति ये जो दिन होता है वो एक ऐसा होता है कि उस दिन कुछ शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे विशेष ध्यान देना। अभी जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि संक्रांति की आप पूजा करते हो, तो संक्रांति जो इस साल है वो बीच कौन से स्वरूप में आए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो संक्रांति होती है वो कैसे आई है यहाँ पे, तो संक्रांति है कि शेर जिसका वाहन है और उसका उपवाहन जो है वो है घोड़ा। तो ये दो वाहन है, ये हमको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि उन्होंने जो कि संक्रांति देवी ने कौन सी कलर के कपड़े या साड़ी पहनी है, तो ये है पीली कलर की। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि पीली कलर की साड़ी अगर संक्रांति ने पहनी है तो उसको कहते हैं कि संक्रांति का कलर क्या है, तो वो कलर हमको अवॉइड करना है। उस दिन पीले कलर का कोई भी वस्त्र परिधान नहीं करना है। जैसे कि संक्रांति के दिन यानी 14 तारीख को बहुत सारी विधि होते, बहुत सारी पूजा होती है। मैं अगर आपको पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात कहूँ तो वहाँ पे जो है कि महिलाएं हल्दी कुंकू जैसे जो ये है फंक्शन है वो करती है, यानी एक दूसरे को कुंकू और हलद लगाती है, एक शुभ माना जाता है। और सुगड़ होता है, उसकी पूजा करना उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको अगर 14 तारीख को सिंपल सी पूजा करनी है तो क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सुबह उठकर स्नान करना है, जल में तिल डालने और फिर आपको स्नान करना। तांबे के लोटे में जो है कि तिल, लाल फूल और कुमकुम डाल के आप सूर्य देव को यहाँ पे अर्घ्य दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये साल भी सूर्य का है और मकर संक्रांति भी सूर्य का मकर राशि में जो गोचर होता है इसीलिए होती है। मकर संक्रांति में जो कि महत्व होता है दान धर्म का, और इससे आपको बहुत ही खुशहाली मिलती है पूरे साल भर के लिए। तो कौन से राशि को क्या दान धर्म करना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अच्छी तरह सुन लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। आपको पूरे साल भर यहाँ पे खुशहाली से गुजर सकता है। तो यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा मेष राशि। गुड़ और मसूल की दाल जो है कि यहाँ पे दान करनी है। वृषभ राशि, वृषभ राशि को सफ़ेद चावल और सफ़ेद तिल यहाँ पे दान करने हैं। मिथुन राशि को मूंग की दाल और हरा चारा यहाँ पे दान करना है। कर्क राशि को यहाँ पे चांदी, मिश्री और चावल दान करने हैं। सिंह राशि को गेहूं, तांबा, गुड़ और लाल चंदन यहाँ पे दान करने हैं। कन्या राशि को हरी सब्जी और मूंग की दाल यहाँ पे दान करनी है। तुला राशि को यहाँ पे सफ़ेद मिठाई, रुई और रेशमी कपड़े यहाँ पे दान करने हैं। वृश्चिक राशि को यहाँ पे लाल कंबल, गुड़ और रेवड़ी दान करनी है। धनु राशि को यहाँ पे चना दाल, हल्दी और शहद दान करना है। मकर राशि को काला तिल, लोहा यहाँ पे दान करना है। कुंभ राशि को यहाँ पे तेल और उड़द की दाल दान करनी है। मीन राशि को यहाँ पे पीला चंदन और चने की दाल यहाँ पे दान करनी है। 2026 जो है कि आपको चमकने का मौका दे रहा है, क्योंकि ये सूर्य का साल है। तो यहाँ पे अच्छी तरह पूजा कीजिए, धर्म कीजिए और आप ये मौका मत छोड़िए। क्या आपकी कौन सी राशि है और आपको क्या दान धर्म करना है, या आपको इसके बारे में ज़्यादा जाननी है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ऐसे ही हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, एस्ट्रो वास्तु दीपक, जहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और धार्मिक वीडियो लाता हूँ। उसके बारे में और भी जानकारी चाहिए या कौन से और सब्जेक्ट में वीडियोस आपको देखने हैं, तो आप यहाँ पे नीचे जरूर कमेंट्स कीजिए और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।